अस्सलाम वालेकुम। रूबी चैनल के उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सनोबर। सबसे पहले बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। फिरका वाराना कशीदगियों को इब्तिदाई में कुचलने, मुकामी इंतजामिया को मुस्तहिम करने सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी का मशवरा। ज़राई शोबेजात में नौजवानों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने रियासती वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी का जोर। तेलंगाना का मसला कांग्रेस के लिए सियासी नहीं बल्कि अवाम के मफाद पर मुबनी, सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बी सत्यनारायणा का इदा। आरटीए दफ्तर के रूबरू आरटीसी मुलाजमीन का एहतजाजी धरना, खानगी बसों के परमिट फौरी मंसूख करने का पुरजोर मुतालबा। अब खबरें तफसील से। मुल्क के बाद हिस्सों में पेश आए फिरके वाराना फसादात पर तशवीश का इजहार करते हुए सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने फिरके वाराना कशीदगियों को इब्तिदा में कुचलने के लिए मकामी इंतजामिया को मजबूत करने पर जोर दिया है। मंगल के रोज सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में मुनक़िदा IPS ओहदेदारों की पासिंग आउट परेड की सलामी ली। बादशाह खिताब में इस बात से इत्तेफाक किया है कि आए दिन मुल्क में पुलिस मुलाजमीन को कई चैलेंजेस का सामना है, लिहाजा उन्होंने मुकामी इंतजामिया के इस्तेहकाम के साथ फिरका वाराना कशीदगी को इब्तिदाई में कुचलने पर जोर दिया। दरियासना सदर जमहूरिया ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक तस्करा करते हुए जिसमें वर्मा कमेटी के मशवरों के तहत एक जदीद कानून मुतारफ़ करने की बात कही है। अलामाजी सदर जमहूरिया ने पुलिस फोर्स से इदा किया कि वो इंसानी हुकूक़ का एहतराम करते हुए एक आम आवा को इंसाफ दिलाने में अहम रोल अदा करे। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी उर्दू कॉन्फ्रेंस पीर की शब एराकुंटे में मुनक़िद हुआ। उर्दू कॉन्फ्रेंस में YSR कांग्रेस के बहशवरम इंचार्ज दीपा भास्कर रेड्डी, इस्माइल अंसारी, मोहम्मद मुख्तदर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उर्दू कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर हबीब अहमद ने बताया कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस के जरिए उर्दू को तरक्की दी जा सकती है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए YSR कांग्रेस के दीपा भास्कर रेड्डी ने तयख़ुन दिया कि जगन मोहन रेड्डी के बरसरे इख्तिदार आने पर उर्दू से इंसाफ किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में रूबी चैनल के हरकियाती उर्दू के मशहूर सहाफ़ी और रिपोर्टर शेख इस्माइल को एजाज़ से नवाजा गया और दिगर असातिज़ा को भी उनकी खिदमात पर शील्ड और असनादात पेश किए गए। इस मौके पर सैयद लईख अली, YSR CP माइनॉरिटी RR डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नवाब खान माइनॉरिटी, मोहम्मद लईख उर्फ बबलू भी मौजूद थे। खत्म करना तो अपन अपने में पहले शऊर पैदा करना कि अपन अपनी लैंग्वेज को खत्म नहीं करने देना। तो तब अपन खत्म अपनी लैंग्वेज खत्म नहीं करना बोले तो जब सब जैसा बताए कि उर्दू जहाँ पर उर्दू मीडियम सेकंड लैंग्वेज रहेगा या फर्स्ट लैंग्वेज रहेगा वहाँ पर ही अपने बच्चों को तालीम हासिल कराए, वहाँ पर ही अपने बच्चों को एडमिशन दिलाए ताकि अपने बच्चों को जो है कम से कम उर्दू। हुकूमत एक तरफ बरक़ी शरहों में इजाफा करने पर गौर कर रही है तो दूसरी जानिब महकमे बरक़ी की लापरवाही और मुख्तलिफ कई मसाले रोज़ाना मंजर आम पर। ताज़ा लापरवाही चंद्रायन गुट्टे से सलाला के दरमियान दिन के औकात में भी स्ट्रीट लाइट खुली हुई नजर आ रही है। अफसोसनाक पहलू तो यह है कि सलाला के करीब वाक़ महकमे बरक़ी में स्ट्रीट लाइट्स खुली रहती हैं। अरबाब मजाज को तवज्जो दिलाई गई लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। लगभग 12 से 15 बरक़ी पोल्स पर दिन में भी रोशनी नजर आ रही है जो कि महकमे बरक़ी के ओहदेदारों की लापरवाही का सबूत है। महकमे बरक़ी ख्वाब गफलत से बेदार होकर अपनी इस कोताही पर फौरी तवज्जो दें। ट्रैफिक पुलिस में बेकायदगी मामूली बात है। आए दिन ट्रैफिक पुलिस के जानिब से अवाम पर चालानात आयद किए जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने अपने हुदूद को तजावुज़ करते हुए बदतरीन मिसाल कायम की है। ट्रैफिक पुलिस फलकनुमा की कारकर्दगी उस वक्त बेनकाब हुई जब वो साइबराबाद हुदूद में दाखिल होकर चालानात किए। इस तरह फलकनुमा ट्रैफिक पुलिस ने उसूल व ज़वाबित की साफ खिलाफ वर्जी की है। अफसोस के अवाम बिलखुसूस गरीब तबके की जानिब से लॉ एंड ऑर्डर की खिलाफ वर्जी या छोटी सी गलती पर ट्रैफिक पुलिस बख्शने का नाम नहीं लेती
और रिश्वत हासिल करने का कोई बहाना ट्रैफिक पुलिस हाथ से जाने नहीं देती। लेकिन ट्रैफिक पुलिस अब अपना इलाका छोड़कर दूसरे इलाकों में दाखिल होकर न सिर्फ चालानात कर रहे हैं बल्कि अपनी जेब भी खूब गर्म कर रहे हैं। चारमीनार एसीपी को जब इस कोताही और फाश गलती की तवज्जो दिलाई गई तो मौसूफ ने कहा वो उसूल व ज़वाबित से वाकिफ़ नहीं है। हल्के असेंबली महेश्वरम के कुत्तापेट ग्राम पंचायत के हुदूद में वाक़ नबील कॉलोनी कई एक बल्दी मसाइल का शिकार है। कॉलोनी की मस्जिद के मुसल्लियान भी अतराफ की गंदगी से परेशान है। नबील कॉलोनी में लगभग 50 मकानात मौजूद है। 5 साल कबल तामीर की गई नबील कॉलोनी बेपनाह मसाइल का शिकवा कर रही है। नबील कॉलोनी में गंदगी, गिलाजत और कचरे का अंबार दिखाई देता है। बल्दिया का अमला नबील कॉलोनी में किस तरह की कोई सफाई करने नहीं आता। नबील कॉलोनी में वाक़े वाहिद मस्जिद के अतराफ भी कचरे का अंबार नज़र आता है। मुसल्लियान ताफुन से परेशान है। नबील कॉलोनी के साकिन कई एक बीमारियों में मुब्तला है। MRO और MDO से भी नबील कॉलोनी के अवाम ने नुमाइंदगी की, लेकिन दोनों आला ओहदेदारों ने नबील कॉलोनी की हालत जार पर तरस नहीं खाया और खामोशी इख्तियार कर ली। मैं ये तकलीफ झेल रहा हूँ। हर दिन से जो है घर में जो है बच्चे बीमार हैं, उनको ग्लूकोज चढ़ा के कल लेकर आया। बच्चा भी अब जो है उल्टियों से पड़े हुआ है घर में, आप आके चल के देख सकते हैं। सुबह में फजर को मस्जिद को आने को तकलीफ हो रही और इसकी नुमाइंदगी जो है मैं सरूर नगर में ऑफिसर से करा, MRO से, और यहाँ पर बहुत सारे लीडरों को नुमाइंदगी करा। कोई यहाँ पर आके सर्वे नहीं कर रहा। अब खाली तयखुन दे रहे खाली आने के वास्ते। अब मजबूरन हम आपके वास्ते अब मीडिया के सामने हमको बोलना पड़ा। हमको ये ये 1 साल से आ रहा पानी, वक्फे से गाड़ी मंगा रहे, लोगों को बद्दे बना के जो एक वक्तिया कर ले रहे, लेकिन इसका कोई मुस्तकिल हल नहीं निकल रहा। लोग खाली हम परमानेंट करेंगे बोल रहे, लेकिन इसके कोई असर नजर नहीं आ रहे। इस वास्ते हमारे को मीडिया के सामने जो है बोलना पड़ा, वरना और कुछ अपील करना चाहें आप? हम रुकने असेंबली महेश्वरम आई सविता रेड्डी से असेंबली करना चाह रहे, उनसे नुमाइंदगी करना, जाके मिले, उनको दिए लेटर। वो अरुणा कुछ है यहाँ के ऑफिसर, उसको बोले यहाँ का सर्वे करके शोभा रानी को बोले। डॉक्टर मोहम्मद वजारत रसूल खान मुफ्त तबी कैंप का मंगल को आगाज हुआ, जहां मरीजों की मुफ्त तशखीस की जा रही है। डॉक्टर मोहम्मद वजारत रसूल खान मेमोरियल मुफ्त मेडिकल कैंप का मंगल से शादान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से आगाज अमल में आया है। इस कैंप में आवाम के लिए मुफ्त अद्वियात, मुफ्त तशखीस की सहूलतें फराहम की जा रही है। यह मुफ्त तिबी कैंप 9 नवंबर से सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगा, जिसमें एक्सरे, CT स्कैन, ECG वगैरह का मुफ्त इंतज़ाम रहेगा। यह कैंप पुलिस एकेडमी हिमायत सागर में मुनक़िद किया जा रहा है। जिले कड़पा में वाक़ एक टायर फैक्ट्री में मुहीब आतिशज़दी का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में 4 मुलाजिमीन शदीद झुलस गए, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। बताया गया है कि मंगल के रोज़ मस्कुरा ज़िले में वाक़े वेंकटेश्वर नामी टायर की फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग ने सारी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बायस इस कंपनी से वाबस्ता 4 वर्कर्स बुरी तरह से झुलस गए, जिनकी हालत तशवीशनाक है। ताहम मुतालिका पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। RTA क़वानीन के खिलाफ वर्जी करने वाले खानगी बसों के आमद-ओ-रफ्त पर रोक लगाने का मुतालबा करते हुए RTC मुलाजिमीन ने मंगल के रोज़ इलाक़े खैरताबाद में एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस दौरान बरहम एहतजाजियों ने हालिया RTA ओहदेदारों की कार्रवाई के दौरान खानगी बसों की ज़ब्तगी का हवाला देते हुए मज़कूरा बसों के परमिट को फौरी मनसूख करने पर जोर दिया है। याद रहे कि RTA ओहदेदारों ने रियासत भर में अपनी तनक़ीही मुहिम के दौरान 200 से ज़ायद खानगी बसों को जब्त किया है। మొత్తం అక్రమ రవాణా ఏ ప్రసారం జరుగుతుందో ఈ ప్రభుత్వానికి తెలియదా? తెలిసి కూడా అడ్డుకోలేకపోతున్నారు. ఏదో ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడే ఈ చెకింగ్ విధానం చేపడుతున్నారు. నిరంతరం చెకింగ్ విధానం చేపట్టాలి. ఈ టూరిస్ట్ క్యారియర్లుగా పర్మిట్ తీసుకొని స్టేజ్ క్యారియర్ నడపడం వల్ల ఆర్టీసీ నష్టపోతుంది, ప్రజలకు ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారు. కాబట్టి ఇప్పటికీ మేము ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాం, ఈ ప్రభుత్వం ఆర్టీసీని బలోపేతం చేయాలి. ప్రైవేట్ రవాణా तेलंगाना के तेलुगु देशम कायदीन पर कांग्रेस पार्टी के रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया।
मंगल के रोज़ मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना में गैर जमहूरी तर्ज अमल इख्तियार किया जा रहा है। ताहम सीमांध्रा के तेलुगु देशम कायदीन के बयानबाजियों पर क्यों तेलंगाना के तेलुगु देशम पार्टी कायदीन खामोश तमाशाई बने हुए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले तेलुगु देशम कायदीन अपने कायद के मियाँ मिट्ठू बने हुए हैं। उन्होंने तेलंगाना के तेलुगु देशम कायदीन को रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने पर भी जोर दिया है। రోడ్డు మీదకి వచ్చి ఉక్రోషాన్ని ఆపుకోలేక ఆక్రోషాన్ని ఆపుకోలేక జై సమైక్యాంధ్ర నినాదాలు ఇవ్వడంతో పాటుగా మేము వేరే దేశస్తులమా, ఎందుకు ఈ విధంగా అప్రజాస్వామికంగా జరుగుతోంది, విభజనను వ్యతిరేకిస్తున్నామనే మాటలు బయ్యావుల కేశవులు, సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఉంటుంటే తెలంగాణ తెలుగుదేశం నాయకులకు వినబడడం లేదా అని అడుగుతా ఉన్నాం. కోర్టులో కేసేస్తే సుప్రీంకోర్టులో వాదనలు బయ్యావుల కేశవులు, అదేవిధంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు మొత్తంగా అందరూ కుట్ర రాజకీయాలకు అతీతంగా న్యాయవాదులను, విలువైన న్యాయవాదులను, లక్షల కోట్ల రూపాయల ఫీజులు తీసుకునే న్యాయవాదులను ఎంగేజ్ చేసి వాదిస్తూ ఉంటుంటే తెలంగాణ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకత్వం వారి నాయకత్వాన్ని అడిగేటువంటి लोकसत्ता पार्टी ने तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट मंसूख कर देने टीआरएस की धमकी पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। लोक सत्ता पार्टी के सदर श्रीनिवास राव ने टीआरएस सदर के चंद्रशेखर राव के इस बयान पर इजहार अफसोस किया है और कहा कि दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में बढ़ती आबादी के पेश नज़र मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का आगाज अमल में आया है जो अवामी मफादात पर मुनहसिर है। उन्होंने चंद्रशेखर राव के इस बयान पर भी अदम इत्तेफाक किया जिसमें टीआरएस सदन ने दोनों शहरों अंदरून जेर ज़मीन रेल प्रोजेक्ट शुरू करने की बात कही है। याद रहे कि चंद्रशेखर राव ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के सिलसिले में करोड़ों रुपये लेने का वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया था, जिस पर लोक सत्ता ने तनखीद की है। लोक सत्ता पार्टी ने खिलाई टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त पर भी हिंदुस्तानी साइंसदानों को मुबारकबाद दी है। ఈరోజు ప్రధానంగా పత్రికల్లో కేసీఆర్ గారు మాట్లాడినట్టుగా మెట్రో రైలులో అవకతవకలు జరిగాయి, ముఖ్యమంత్రి గారికి ముడుపులెత్తినాయి కాబట్టి మేము అధికారంలోకి వస్తే దీన్ని రివ్యూ చేస్తాం, అవసరమైతే కూల్ చేస్తామని కూడా ఆయన మాట్లాడటం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో మనందరూ పిలవడం జరిగింది. లోక్సత్తా గత 10 ఏళ్లుగా రాజకీయ పార్టీగా ఆవిర్భావం కాకముందు నుంచి కూడా హైదరాబాద్ నగరంలో ప్రజా రవాణా लंगरहाउस के लक्ष्मी नगर में सड़क के किनारे वाक़े मंदिर की मुंतकली की हुकूमत ने इजाज़त दे दी है। हुकूमत की जानिब से सड़क के किनारे वाक़े मंदिर और ट्रांसफार्मर की मुंतकिली की इजाज़त के बावजूद मुकामी कारपोरेटर इस काम में रुकावट बने हुए हैं। सड़क के ऊपर होने के बावजूद मंदिर काफ़ी नीचे हो गई है और वहां पर वाक़े बरक़ी ट्रांसफार्मर की मौजूदगी से बरक़ी तार आमदोरफ्त करने वालों के लिए जान का ख़तरा साबित हो रहे हैं। महकमे बरक़ी के अहदेदारों ने ट्रांसफार्मर को ख़रीब में मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी। मंदिर इंतज़ामिया भी मंदिर की ऊपरी सतह पर मुंतकिली पर रजामंद है, लेकिन मुकामी कारपोरेटर उदय इस काम में हायल हो रहे हैं और वो बजिद है कि मंदिर को जूं का तू बरकरार रखा जाए, जिससे मुकामी लोगों में बेचैनी फैल गई है। मुकामी कारपोरेटर उदय की हठधर्मी के बायस फ़िरक़ावाराना हम आहंगी भी मुतासिर होने का खदशा है। हालांकि लंगर हाउस और लक्ष्मी नगर के हिंदू मुस्लिम अवाम बरसों से आपसी मेल मिलाप को बरकरार रखते हुए हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के अलंबरदार साबित हो रहे हैं। यहाँ के लोगों की भाईचारगी में रखना डालने की बाश शरपसंद अनासिर कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे के लिए हम रसूल खान साहब का एक लेटर दे चुके हैं, 2-3 महीने हो गया इसके बारे में, और एमएलए साहब यहाँ से 1 ने 2 ने 3 बार सीआई साहब को फ़ोन भी करे, पुलिस भी आया यहाँ पे ट्रांसफार्मर बिठाने के लिए। जब काम चालू हो गया गुंते खोद दिए थे ट्रांसफार्मर के लिए, खंबा भी ला के बिठाए थे। एमएलए साहब की ये सिजारिश में हुआ और एमएलए साहब जो भी बताए वो काम हो रहा था। यहाँ का बस्ती कारपोरेटर आके इसको ऑब्जेक्शन करके रुका दिया गया। 1 ने 2 ने 4 बार ऐसा हुआ। और मैं सब आवाम से भी यही कहता हूँ कि हमारे एमएलए साहब के जो काम हो रहे हैं उसको रुकाने का किसी को अधिकार नहीं था। वो कारवान के एमएलए है और कारवान के एरिया में ये इलाके में काम हो रहा है।
बज़्म जिद्दा इत्तेहाद के जानिब से एक सोशल वेबसाइट का इफ्तिताह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के जरिए अमल में आया। इस मौके पर दारुस्सलाम में मीडिया सोशल वेबसाइट के बानी मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये वेबसाइट मजलिस के लिए बतौर तोहफा पेश की जा रही है। इस वेबसाइट का मकसद यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर के जरिए मजलिस अरकान असम्बली और कारपोरेटर्स की कारकर्दगी और मालूमात आवाम के लिए दस्तयाब रहेगी। उन्होंने मजीद बताया कि इसके अलावा 4 TV और नामा एतमाद की खबरें भी आवाम के मुशाहदे के लिए दस्तयाब रहेंगी। से हम उसको भी ऐड कर दिए ताकि जो है जितने भी जो MIM के चाहने वाले हैं उनको एक पेज पे हर चीज़ मिल जाए, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कंप्लीट पैकेज जो है इस साइट के ऊपर डिलीवर किया गया और जिसकी जो है शाकिर भाई और जो है सोहेल भाई की मदद से जो है आज इसकी जो है लॉन्चिंग हुई। और जो है ई-मर्चेंट और मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर ये साइट को जो है कंप्लीट करें, जो खुद जो है इंटरनेशनल मार्केट में जो है मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप लीड है और जो है इंडिया लेवल में NDTV और EM के ऊपर जो है ई-मर्चेंट की जो है माशाल्लाह बहुत बड़ा पावर है सोशल मीडिया पर। जो है माशाल्लाह 2 बड़े कंपनीज़ मिलकर इसको जो है ऑर्गेनाइज़ करें और जो इसको जो है आज असद भाई के ज़रिए जो है लॉन्च कर दिया। एक जानिब मुवाफिक तेलंगाना कायदीन वज़ीर आला N किरण कुमार रेड्डी व सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी B सत्यनारायण को तश्कील तेलंगाना की तायीद में रिपोर्ट पेश करने पर जोर दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब रियासत की बरकरारी के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और वजारत दाखिला को रिपोर्ट अरसाल करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। इसी तरह से मंगल के रोज़ CLP दफ्तर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सीमा आंध्रा कायदीन ने यह वाज़ेह कर दिया है कि वो अपने मुआफ़िक़ आंध्रा के मौक़ूफ़ पर अटल हैं और आइंदा भी अपने मौक़ूफ़ पर कायम रहेंगे। दीपावली त्योहार के दूसरे दिन सैदाबाद में यादव सिंघम के जानिब से सदर मेले का एहतमाम किया गया। दिवाली के दूसरे दिन यादव ब्रदरी के अफराद ख़ानदान की जानिब से एक जुलूस निकाला जाता है जिसमें ताकतवर भैंसों को लड़ाया जाता है। पीर की शब भी यादव संगम की जानिब से सईदाबाद में इस मेले का एहतमाम किया गया था। इसमें यादव ब्रदरी के अफराद अपने भैंसों को सजाकर इस मेले में लाते हैं। इस मौके पर BJP कारपोरेटर साधु यादव ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मेले के दौरान करतबबाजी के अलावा बाजा नवाजी भी की गई। चंपापेट सागर रोड पे वाक़ एक खानगी डिग्री कॉलेज के तलबा पर इंतजामिया की जानिब से दोबारा फीस के इदखाल के लिए दबाव डाला जा रहा है। इंतजामिया के इस रवैये से कॉलेज के तुलबा ने एहतजाज किया। इस मौके पर कॉलेज के तुलबा का कहना था कि वो कॉलेज की फ़ीस कॉलेज के चेयरमैन को पहले ही अदा कर चुके हैं, ताहम अब इम्तहानात करीब हैं। कॉलेज प्रिंसिपल की जानिब से दोबारा फ़ीस के अदखाल के लिए दबाव डाला जा रहा है। तुलबा का कहना है कि उन्हें अब तक स्कॉलरशिप भी वसूल नहीं हुई है। कॉलेज के तुलबा के एहतजाज पर सरूनगर पुलिस में कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। कॉलेज का दिलशनार का तो उसमें हम लोग फीस बने तो क्या बोले ना सर रहते थे पूरे सही नहीं करते थे काम, पूरे बोलते थे फीस बने तो बाद में शाम में आके ले लो, रिसिप्ट कल आके ले लो बोल के बोलते थे। हम लोग वहाँ फिर आते थे खाली, लेकिन फिर रिसिप्ट आने दिए। अब यहाँ पर हम लोग को भेजिए, वो कॉलेज भेज दिए, वो कॉलेज भेज दे के यहाँ पर हम लोग को भेज दे के परेशान कर रहे हैं। यहाँ पर फीस पेंडिंग है, फिर रिसिप्ट लाओ बोल के वहाँ पर नहीं दिए सर। अब वो जो सर है वो हम ना जिसके पास बने वो सर दिख रहे ना, फ़ोन करे तो फ़ोन चिचा पा रहा, इधर भी नहीं दिख रहे ना। अब पूरा फंस गए सर अपना, पूरा परेशानी है फीस अब स्कॉलरशिप। महबूबनगर सानहा में हलाक 45 अफराद में 34 अफराद की नाशों की शनाख्त कर ली गई है। 30 अक्टूबर को पेश आए अलमनाक वाक़े में 45 अफराद हलाक हो गए थे, जिनमें 3 अफराद की शनाख्त कर ली गई थी और 42 अफराद की नाशों को उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल हैदराबाद में महफूज कर दिया गया था, जिनमें 20 नाशों की शनाख्त कर ली गई है। बताया जाता है कि इन नाशों को कलेक्टर महबूब नगर रिश्तेदारों के हवाले कर देंगे। चुनांचे उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल महलूकीन के रिश्तेदारों को तलब कर लिया गया था। ज़राए के मुताबिक 42 अफराद की नाशों में 20 अफराद की DNA रिपोर्ट आ चुकी है और DNA रिपोर्ट की बुनियाद पर नाशों को मरहूमीन के रिश्तेदारों के हवाले किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ 42 नाशों के लिए 84 अफराद से खून के नमूने हासिल किए गए थे और उनमें 20 की रिपोर्ट आ चुकी है। ज़िला इंतज़ामिया महबूब नगर ने इस सिलसिले में तैयारियों को मुकम्मल कर लिया। कलेक्टर महबूब नगर हैदराबाद पहुंचकर नाशों को रिश्तेदारों के हवाले कर देंगे। बताया गया है कि रिश्तेदारों को नाश हासिल करने मुतवफ़ी से अपने रिश्ता और अपने शनाख्त की तस्दीक करनी होगी।
बाद अज़ां ज़िला इंतज़ामिया ज़िला महबूब नगर की जानिब से उन्हें नाश हवाले की जाएगी। तमाम 42 अफराद की नाशें उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के फॉरेंसिक एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर तकीउद्दीन की निगरानी में मुर्दा खाने में महफूज है। जिन नाशों की शिनाख्त की गई है जिनमें प्रशांत गुप्ता, शिवाकरण, विद्यादेव, रवि, मंजुला गौड़, मोहम्मद सरदार, आशुतोष पांडे, अक्षय सिंह, सुनील कुमार, MS गिरिधर, जी सुंदर राजू, विजय कुमारी, ज्योति रंजन साहू, सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन, एन रोहिया, वेंकटेश, मोहसिन पाशा, शेख साबिक अहमद, के रमैया, रघु। टीआरएस के रुकन असम्बली KT रामाराव ने इल्जाम लगाया है कि तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू और YSR कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील को रोकने के लिए कई साजिशें कर रहे हैं। में ये दोनों कायदीन सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात करने वाले हैं। मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी दस्तूरी तौर पर तेलंगाना रियासत की तश्कील के अमल की तकमील में अपना ताउन फराहम करेंगे। इलाहाबादी TRS के रुकन असम्बली ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी पार्लियामेंट में अलहदा रियासत तेलंगाना से मुतालिक बिल पेश करते हुए तेलंगाना के अवाम के देरीन मुतालबात की तकमील करे। उन्होंने सदर तेलुगुदेशम नारा चंद्रबाबू नायडू के इस दावे की मजम्मत की कि हैदराबाद को उन्होंने तरक्की दी है। TRS के रुकन असम्बली ने चंद्रबाबू नायडू, जगन मोहन रेड्डी और किरण कुमार रेड्डी सीमा आंध्रा के अवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सदर तेलुगुदेशम का लबो लहजा और उनका रूप मौज मजाक बना हुआ था। कौमी मीडिया और कौमी कायदीन ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि 9 साल तक चीफ मिनिस्टर रहने वाला शख्स बहकी हुई बातें कर रहा है। बार बार चंद्रबाबू नायडू से तेलंगाना से मुतालिक सवाल किया गया जिसका वो वाज़ेह जवाब नहीं दे सके। ఇది రాసింది ఆగస్టు 1 నాడు, అంటే జూలై 30 నాడు నిర్ణయం తీసుకుంటే ఆగస్టు 1 నాడు హిందుస్థాన్ టైమ్స్ అనే పత్రికలో వచ్చిన వార్త ఇది. చంద్రబాబు నాయుడు గారు చివరి నిమిషం వరకు కూడా తెలంగాణను అడ్డుకోవడానికి ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేశారు అనే దానికి ఒక చిన్న ఆధారం. ఇదేదో నా సొంత కవిత్వం కాదు, TRS పార్టీ కవిత్వం కాదు. ముగ్గురు నాయకులు, షిండే గారిని, అహ్మద్ పటేల్ గారిని, చిదంబరం గారికి, ముగ్గురికి కూడా చంద్రబాబు నాయుడు ఫోన్ చేసి మీరు తెలంగాణ ఇవ్వకుండా ఆగితే, ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజనను ఆపితే నేను రేపటి రోజున తెలుగుదేశం పార్టీ పరంగా గెలిచే ప్రతి ఎంపీ సీట్ను కూడా యూపీఏ ప్రభుత్వానికి కాంగ్రెస్ పార్టీకే మద్దతునిస్తాను అని చంద్రబాబు చెప్పింది వాస్తవం కాదా? ఇది కూడా నేను ఏదో గాల్లో చేయట్లేదు, ఈ ఆరోపణ కూడా. చంద్రబాబు నాయుడు ఈ మాట తనకు ఫోన్ చేసి అన్నట్టు सदर TRS के चंद्रशेखर राव ने मरकजी वजारत दाखिला को एक मकतूब रवाना करते हुए मुतालबा किया है कि रियासत की तकसीम के बाद हैदराबाद की पुलिस और दीगर महकमों को तेलंगाना की हुकूमत के तहत ही रखा जाए। उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि 2 साल के अंदर ही सीमा आंध्रा के सदर मुकाम का इंतखाब करते हुए तेलंगाना में जो सीमा आंध्रा के मुलाजमीन हैं उन्हें उनके आबाई मुकामात पर तैनात किया जाए। TRS का मानना है कि 30% सीमा आंध्रा के मुलाजमीन ने गैर कानूनी तरीके से तेलंगाना इलाके में तकर्रुरात हासिल किए हैं। के चंद्रशेखर राव ने मकतूब में ये भी मशवरा दिया कि मुश्तरका दारुल हुकूमत में सीमा आंध्रा रियासत के इंतजामात के लिए नए दफातर और इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतज़ाम होना चाहिए क्योंकि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर तेलंगाना की हुकूमत इस्तेमाल करेगी। इलाहाबादी TRS के सदर के चंद्रशेखर राव मरकजी हुकूमत की जानिब से हैदराबाद को 10 साल के लिए मुश्तरका दारुल हुकूमत बनाने और हैदराबाद के चंद अहम महकमों को मरकज़ रास्त अपनी निगरानी में लेने के लिए जो मंसूबे बना रहे हैं उससे वो सख्त नाराज़ है और इस सिलसिले में उनकी पार्टी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स से भी नुमाइंदगी करने वाली है। वाज़ेह रहे कि TRS के क़ायदीन मुसलसल ये बयान दे रहे हैं कि हैदराबाद के बग़ैर तेलंगाना काबिल क़बूल नहीं है और उनका कहना है कि मरकज़ हैदराबाद पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करे। ज़राए शबजात में नौजवानों की दूरी और अदम दिलचस्पी पर तशवीश का इजहार करते हुए रियासती वज़ीर आला N किरण कुमार रेड्डी ने नौजवानों से ये इदआ किया है कि वो ज़रई मैदान में भी हिस्सा लेते हुए रियासत में एक मिसाल कायम करें। HICC में मुनक़्क़िदा वीडियो ज़रई कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए चीफ मिनिस्टर N किरण कुमार रेड्डी ने रियासत में हालिया आफत समावी से बर्पा होने वाली तबाही पर अफसोस का इजहार किया और किसानों को होने वाले माली नुकसानात पर इजहार दुख किया है।
दरियासना वज़ीर आला ने इस बात से इत्तेफाक करते हुए बताया कि हालिया दिनों में खाद और तुख्म की कीमतों में अचानक उछाल से सरमायाकारी की रफ्तार को भी धीमा कर रखा है, जिसकी वजह से किसानों को हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडी कम पड़ रही है। लिहाजा उन्होंने रियासत आंध्र प्रदेश के नौजवानों से इस्तदआ की कि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ ज़राई मैदान में भी वो अपनी मख्फी सलाहियतों का इस्तेमाल करे। Government of Andhra Pradesh is paying to a lakh of rupees, that is nearly 10 million farmers in this state take below a lakh of rupees of credit and they have to pay back on time. This is one of the major changes which has come by Government of India over the period of time, and it's a welcome change to the farmers and another great decision taken by Government of India. आंध्र प्रदेश रियासती हज कमेटी के 10 काफिलों के जरिए पीर की शब जुमला 2899 हजाज इकराम हैदराबाद वापस पहुंच गए हैं। PMR राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हज टर्मिनल पर स्पेशल ऑफिसर AP स्टेट हज कमेटी प्रोफेसर SA शकूर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल हमीद ने हजाज इकराम का खैर मकदम किया और इन दोनों ओहदेदारों की रास्त निगरानी में हज कमेटी के स्टाफ ने हजाज इकराम के सफरी उमूर की तकमील में मदद की। 90 काफिले के जरिए जो हज्जाज इकराम वतन वापस हुए उनमें से 50 हज्जाज इकराम का सामान हैदराबाद नहीं पहुंचा, जो तवक्को है कि आज कल भी किसी दूसरी फ़्लाइट के ज़रिए पहुंच जाएगा। प्रोफेसर SA शकूर ने बताया कि कल की फ़्लाइट ओवरलोड हो जाने की वजह से ये सामान जहाज़ से उतार दिया गया था। जैसे ही ये सामान हैदराबाद पहुंचेगा, मुतालिका हज्जाज इकराम को SMS के ज़रिए इत्तला दे दी जाएगी और सऊदी अरबियन एयरलाइंस के ज़िम्मेदार ये सामान मुतालिका हज्जाज इकराम को हवाले कर देंगे। इनसे ख्वाहिश की गई है कि वो सामान की अदम वसूली की रसीद और अपना असल पासपोर्ट साथ लाएं। पीर की शब 10वां काफिला रात 10:35 पर एयरपोर्ट पहुंचा, जिसमें 266 हज्जाज इकराम शामिल है। खानगी बसों के खिलाफ RTA की तनक़ीही मुहिम में शिद्दत देखी जा रही है। बस की खस्ता हालत, गाड़ी के अदम दस्तावेजात पर RTA ओहदेदार फिलफौर बसों को जब्त किए जा रहे हैं। दरियासना मंगल के रोज़ असला, नलगुंडा और विजयवाड़ा शाहराहों पर RTA ओहदेदारों ने 12 बसों को अदम दस्तावेजात व RTA उसूलों की खिलाफ वर्जी की पादाश में जब्त किया, जबकि खमम टाउन में 4 खानगी बसों को RTA क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने की पादाश में जब्त किया गया। दूसरी जानिब ज़िला कृष्णा में भी तनक़ीही मुहिम के दौरान RTA ओहदेदारों ने 3 प्राइवेट ट्रैवल्स बसों को जब्त किया। इस तरह से RTA ओहदेदारों ने ज़िला नलगुंडे में 18, रंगारेड्डी में 5, करनूल में 2 और अनंतपुर में बसों को जब्त किया है। अलावाजी RTA ओहदेदारों का कहना है कि ज़िला महबूब नगर में पेश आए सानिहा के बाद शुरू करदा मुहिम के दौरान रियासत भर में 200 से ज़ायद खानगी बसों को जब्त किया गया। वाज़ेह है कि ज़िला महबूब नगर में एक खानगी चलती बस अचानक शोला पोश हो जाने से 45 मुसाफिरीन जिंदा झुलस कर हलाक हो गए। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी B सत्यनारायण ने अदा किया है कि तेलंगाना का मसला कांग्रेस का सियासी नहीं बल्कि आवाम की उमंगों पर मबनी है। B सत्यनारायण ने अपनी क़यामगाह पर आंध्रा और तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन से मुशावरत की। B सत्यनारायण ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना मसले पर दोनों इलाक़ों के कायदीन के मौक़ूफ़ और फ़ैसलों को वज़ारती ग्रुप और वज़ारत दाखिला को रवाना किया जाएगा। B सत्यनारायण ने कहा कि कांग्रेस तेलंगाना मसले पर अवामी एहसासात और जज्बात को महसूस कर रही है। उन्होंने यकीन दिलाया कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना मसले पर कोई सियासत नहीं करेगी। सदर प्रदेश कांग्रेस ने तयख़ुन दिया कि तेलंगाना मसले को मुतफ़िक़ा राय और संजीदगी के साथ हल किया जाएगा। इसमें कोई सियासत कार फरमान नहीं होगी। రెండు ప్రాంతాల అటు సీమ ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించిన పెద్దలతోనూ ముఖ్యమంత్రి గారు, నేను, మిగతా మంత్రులు అందరం కూర్చుని, అలాగే తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించి ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు, నేను, మిగతా పెద్దలందరితో కూర్చుని కేంద్ర హోంశాఖ చెప్పిన అంశాన్ని వారి దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. దీని మీద వారి తాలూకా అభిప్రాయాల్ని, వారు దాని మీద ఏ నివేదిక పంపించాలనే అంశాన్ని వారందరినీ కోరడం జరిగింది. తదుపరి క్షుణ్ణంగా పరిశీలన చేసిన తర్వాత ఇటు తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించిన పెద్దలందరూ కలిసి
बीजेपी के साबिक रुकन पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय ने रियासत के मौजूदा सियासी और माशी बहरान के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। दत्तात्रेय ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस पार्टी की गलत पॉलिसियों की वजह से तेलंगाना का मसला अवाम के लिए उलझन का बायस बना हुआ है। दत्तात्रेय ने बताया कि बीजेपी की जानिब से भी अनकरीब तेलंगाना मसले पर इत्तेफाक राय साथ एक रिपोर्ट वजारती ग्रुप को पेश की जाएगी। పార్లమెంట్లో బిల్లు పెడతామని అనేటువంటి మాట పెట్టినారు। ఆ మాట ప్రకారంగా వాళ్ళు నిలబడతారా లేదా అని వేచి చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది। కానీ ఏదేమైనా మేము రేపు ఇంకా నాయకులందరూ కూడా కలుసుకొని వాళ్ళందరూ కూడా మాట్లాడిన తర్వాత మేము చెప్పేటువంటి ఒక అభిప్రాయాన్ని కూడా రేపు సంపూర్ణంగా చెప్తాం। ఇవాళ మాత్రం కేవలం ఒక కట్టుసి रियासत के अलावा बैरून रियासत के अवाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मकबूलियत आम हो रही है। बैरून रियासत के अवाम भी मजलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए मजलिस से वाबस्ता होने का इरादा जाहिर कर रहे हैं। मंगल के रोज शहर मुंबई से अखिलियती अफराद पर मुश्तमिल एक वफ्द ने दारुसलाम पहुंचकर मुंबई में भी मजलिस के क़याम का इरादा जाहिर किया है। इस सिलसिले में मज़कूरा वफ्द ने सदर मजलिस से मुलाकात करते हुए तबादला ख्याल किया। इस वफ्द ने बताया कि वो मुंबई में मजलिस की नुमाइंदगी के जरिए अवाम की खिदमत करना चाहते हैं। जी मुंबई से आए हैं, हमारे असद साहब से मुलाकात हुई है और इंशाल्लाह हम लोग बिल्कुल असद साहब के साथ हैं। हम ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान इंशाल्लाह उनके साथ है। खासतौर से मुस्लिम अवाम तो उनके साथ में जुड़ी चुकी है। बम्बई कौन सा इलाके से था? बम्बई भिंडी बाजार। क्या नाम है सब आपका? जी भिंडी बाजार मोहम्मद अली रोड इलाके से आए हम लोग। पूरी टीम आई हुई है हमारे यहाँ पर और इंशाल्लाह पार्टी कायम। जिले विशाखापट्टनम पैदाहालम के करीब एक तेज रफ्तार टाटा एस गाड़ी भयानक सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में ऑटो ड्राइवर बशमूल एक शख्स बरसरे मौका ही हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक जिला सिरकाकुलम से नारियल का लोड ले जा रही टाटा एस गाड़ी पेद्दा पालम के करीब रुकी हुई एक लारी से टकरा गई, जिसके नतीजे में टाटा एस ड्राइवर और एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि एक और शख्स शदीद जख्मी हो गया, जिसको करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात में मसरूफ है। फिलहाल रुख करते हैं कुछ अजनास की मौजूदा कीमतों पर। होलसेल सुपरमार्केट में अशिया खुर्द व नोश की कीमतें कुछ इस तरह हैं। चावल सोना मसूरी नंबर 1 4,300 रुपये फ़ी क्विंटल। चावल सोना मसूरी 4,200 रुपये फ़ी क्विंटल। चावल बासमती 9,200 रुपये क्विंटल। गेहूं शरबती नंबर 1 31 रुपये किलो। गेहूं शरबती 30 रुपये किलो। गेहूं बंसी नंबर 1 24 रुपये किलो। गेहूं बंसी 23 रुपये किलो। आशीर्वाद आटा 10 किलो 330 रुपये। जवारी 3,000 रुपये फ़ी क्विंटल। शक्कर 32 रुपये किलो। मसूर की दाल नंबर 1 58 रुपये फ़ी किलो। चने की दाल नंबर 1 52 रुपये किलो। मूंग की दाल नंबर 1 80 रुपये फ़ी किलो। माश की दाल नंबर 1 65 रुपये किलो। तुवर की दाल नंबर 1 70 रुपये किलो। फली का तेल रिफाइंड 15 लीटर 1,980 रुपये। सनफ्लावर लिटिल हार्ट 1,340 रुपये। सनफ्लावर सनड्रॉप 2,000 रुपये। गोल्ड ड्रॉप 1,350 रुपये रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। फिरका वाराना कशीदगियों को इब्तिदाई में कुचलने, मुकामी इंतजामिया को मुस्तहिम करने सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी का मशवरा। ज़राई शोबेजात में नौजवानों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने रियासती वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी का जोर। तेलंगाना का मसला कांग्रेस के लिए सियासी नहीं बल्कि अवाम के मफाद पर मुबनी, सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बी सत्यनारायण का इदा। आरटीए दफ्तर के रूबरू आरटीसी मुलाजमीन का एहतजाजी धरना, खानगी बसों के परमिट फौरी मंसूख करने का पुरजोर मुतालबा। रूबी चैनल के उर्दू खबरनामे में नाज़रीन बस इतना ही। सुनो पर को और रूबी चैनल की सारी टीम को दीजिए इजाजत। आइंदा तक के लिए अल्लाह हाफिज।